वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन सॉल्व कर रहे हैं, आपको तीनों इक्वेशन पता होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तब निकालते हैं जब हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो। टाइम निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन होता है बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए जब टाइम या इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी हो। जब टाइम ना दिया हो तब उस केस में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, और जरूरी नहीं है, किसी केसेस में हम और भी इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम यही चीजों को जनरली कहते हैं कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं ये आपको मालूम चल जाएगा अभी जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार बिगिंस ड्राइविंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी का मतलब बेटा रेस्ट से होता है। जब कोई भी चीज स्टेशनरी होती है, रेस्ट होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। क्लास में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कार अभी रेस्ट पर है और एक्सेलरेट चलती है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और पूरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक चलती है। वो जो रेड एरो दिखा रहा है वो टाइम चलती है 10 सेकेंड्स के लिए। यानी कि आप इस पॉइंट को ए मान लो इनिशियल पॉइंट, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ठीक है बेटा, ए से बी तक जो टाइम है 10 सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। उसके बाद बी के बाद, बी पर आती है, बी के बाद वो होती है कांस्टेंट स्पीड, यानी कि स्टेडी स्पीड चलती है। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो हो गया, लेकिन टाइम पीरियड वही दे रखा है 10 सेकेंड का, सेकेंड जब फेज के लिए भी, बी टू सी के लिए भी। अब ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो, पढ़ो, ऑल इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट कवर्ड सिंस इट स्टार्टेड ड्राइविंग। मतलब शुरू से ए से लेके सी तक, जब उसने ड्राइविंग शुरू करी तब से लेके सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 200, 400, 600, 800। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा आता है। तो बेटा टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ तक पहुंचने की। बी पॉइंट तक कार किस वेलोसिटी से यहाँ पर पहुंची है ये निकाल लेंगे। और आप देखिए जो इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पहला फेज है ना, फेज नंबर 1 है इसकी जर्नी का, और जो फेज नंबर 1 है वहां पे जर्नी खत्म हो रही है यहाँ पर। तो जिस स्पीड से यहाँ पर वो कार आएगी उसे उसकी फाइनल स्पीड बोलेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना होगा। और जो यहाँ पर फाइनल स्पीड होगी वो नेक्स्ट फेज के लिए, बी टू सी के लिए क्या बन जाएगी, इनिशियल बन जाएगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू होगी वो ये भी होगी। तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पर पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v हमें नहीं मालूम है, u हमें दे रखा है 0 और a हमें दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 10। तो v आ गया मेरा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नेक्स्ट जर्नी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है। तो ए टू बी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे यू कितना है, इनिशियल से शुरू किया है, अगर मैं यहाँ पर टाइम 10 रखूं तो ये पूरा पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आंसर आता है। ए कितना दिया हुआ है बेटा, 4 दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 10। तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, केवल ये बचा, इसको काटोगे 2 आ जाएगा। और 2 इंटू 10 इंटू 10 100, 200 मीटर, यानी कि पहले फेज में कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 200 मीटर कवर किया। ठीक है, अब आप देखते हैं बी टू सी। तो बी टू सी क्या जर्नी हुई, हम पेन चेंज कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। बी टू सी यहाँ पे करते हैं बेटा। बी टू सी में क्या हुआ देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही निकालेंगे। एस, अब देखो यहाँ पर जो है ना जर्नी उसकी, यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट ये माना जाएगा बेटे, है ना। तो इनिशियल पॉइंट ये माना जाएगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 40, तो यहाँ पर 40 पुट करेंगे और टाइम क्या है 10 सेकेंड ही है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्योंकि इसने बोला है स्टेडी स्पीड है, इसका मतलब ए जीरो है, तो अब मैं आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 400 मीटर, है ना, ये हो गया। तो अब टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा, टोटल जर्नी का टाइम इसने पूछा है कितना, पहले वो चला 200 मीटर, ए से लेके बी तक, बी से सी तक कितना चला 400 मीटर, तो टोटल कितना हो गया बेटे 600 मीटर। तो आंसर आएगा हमारा 600 मीटर। सी नंबर 2 है, जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखो बेटा जेट प्लेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है चलना। ठीक है, तो रेस्ट से चल स्टार्ट कर रहा है, तो यानी कि आपको पता है रेस्ट मतलब u बराबर 0। ठीक है, एक्सेलरेशन a दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक्स अ रन ऑफ 35। ठीक है, 35 सेकेंड तक वो चलता है
कहाँ? बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब कि जैसे ही वो पिकअप करता है, लैंड को छोड़ता है, टेक ऑफ करता है, उस वक्त तक अर्थ के ऊपर रेस्ट से चलता 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 अर्थ के ऊपर वो रेंगता रेंगता आता है ना जहाज, पहले चलते चलते स्पीड पकड़ने के लिए आता है, तो वो 35 सेकेंड तक इतने स्पीड चलता है, जीरो स्टार्ट करता है जब वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। तो ठीक है, मिनिमम लेंथ वो कितना डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया टेक ऑफ करने से पहले, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से किया, मतलब जिस वक्त देखो यहाँ देखो बेटा, जिस वक्त वेलोसिटी से टेक ऑफ किया, मतलब जिस वक्त उसने जिस स्पीड से उसने इसको छोड़ा है उस वक्त क्या स्पीड होगी, हमें वो भी निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है u जीरो हो जाएगा, a t भी दिया हुआ है, तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल जीरो था, ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और ये हाफ a हमें दिया हुआ है कितना, 3, तो हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू 3, और ये टाइम दिया हुआ है 35 × 35 करेंगे, है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू, हाफ से इससे काट दो 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, ये आ गया 1.5, और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 35, 35 से 1225 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो 1837.5 मीटर्स आएगा। अगर मुझे इसको किलोमीटर में लिखना है तो मैं इसको 1.837, सॉरी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इतने किलोमीटर्स लिख लूंगी 1000 से डिवाइड करके, और राउंड फिगर में करना है तो क्या करेंगे बेटा, 1.84 कर दे, क्योंकि ये 7 जो है वो 3 से मतलब 5 से ज्यादा है, तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इतने डिस्टेंस वो टेक ऑफ करने से पहले चला है। अब उसने बोला है कि कितनी स्पीड से चला है, तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, v हमें नहीं मालूम, u जीरो से चला है, एक्सेलरेशन कितना है 3, टाइम कितना 35 मिनट के लिए, मतलब सेकंड के लिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि टेक ऑफ करने से पहले जैसे ही उसने लैंड को छोड़ा उस वक्त उसकी स्पीड 105 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है बेटा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल है, बहुत इजी है। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, एक कार मूव कर रही है, मूविंग कर रही है, मतलब रेस्टिंग चल रही है, उसने बोला वो चलते चलते देखा उसने, ऑब्जर्वर ने, तो कितने से करी, 72 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। ठीक है, गॉट टू स्टॉप, स्टॉप कर दिया, फिर यहाँ पर जब आई, यहाँ पर जब आई तो उसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने का मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, ब्रेक लगाने जैसे भी किया। ठीक है, और कितना तक चला वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना है 100 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है पूरा 100 मीटर तक चला। ठीक है, मीटर है और ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो बेटा यहाँ साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि आप यूनिट्स को सेम करो। करने के लिए 72 इंटू 5/18 करेंगे तो हमारे पास काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, अब इसने बोला, अब देखो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी 125 किलोमीटर चलती हुई आ रही है फटाफट ब्रेक लगा देंगे, तो ऐसा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो क्या करते हैं गाड़ी को रोकने के लिए धीरे धीरे, जब हमें रोकना होता है स्पीड को धीरे 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 स्लो करते हैं, चाहे एरोप्लेन कोई भी चीज हो, आपको अगर उसको ब्रेक लेना है तो आप पहले शुरू से क्या करते हो, आपको पता होता है डेस्टिनेशन पॉइंट, आप धीरे धीरे करके इसकी स्पीड को कम करते हो, कम करते हुए फिर ब्रेक लगाते हो। तो स्पीड कम करने का मतलब क्या हो रहा है, उस पर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सिलरेशन। ठीक है बेटा, और जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही नेगेटिव में आ जाता है, देखो करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो क्या निकालना है, ये पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है इसके अंदर, ये पूछा हुआ है, मतलब रिटार्डेशन, कितने स्पीड से कितने एक्सेलरेशन से वो धीरे धीरे करके स्पीड को कम कर रही है कार ऑफ कार, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कितना टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम मतलब इसको लग रहा है इसको स्टॉप होने में, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना है, स्टॉप किया है जीरो आ जाएगा, u कितना है मीटर पर सेकंड में 20 आ जाएगा, a कितना है हमें नहीं मालूम, टाइम कितना है, टाइम भी नहीं मालूम, नहीं गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी,
ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है, हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो टाइम हमारा यहाँ पर v 0 हो जाएगा। u भी हमें दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं बेटा। s दिया हुआ है 100 मीटर तक चला, और u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। टाइम नहीं दिया हुआ है, जब टाइम नहीं दिया होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, ठीक है। v हमारा 0 हो गया, उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू ए हमें नहीं मालूम, डिस्टेंस हमें 100 मीटर तक चल रहा है और दे रखी दी हुई है। ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ए, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 200 ए हो जाएगा। फिर मैं दो जीरो से ये दो जीरो काट दूंगी, तो मैं ए निकालूंगी तो -4/2 आ जाएगा, 2 से काटूंगी तो यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अपने आप ही आ गया। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है बेटा, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो कार -2 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से कम कम कर रही है अपनी स्पीड को, और फिर लास्ट में स्टॉप हो जा रही है, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, इन्होंने बोला कि हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है। टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट लगाएंगे। v 0 पे आया, ये 20 दिया हुआ था, a हम निकाल चुके हैं -2, और t हमें नहीं मालूम, तो क्या हो जाएगा ये 200, सॉरी 220 होगा ना। ये हो जाएगा बेटे 20 -2t, इसको यहाँ लाएंगे तो -20 इक्वल टू -2t, माइनस से माइनस काटेंगे, t आ जाएगा 20/2, मतलब के 10 सेकेंड। ये आ जाएगा 10 सेकेंड हमारा, ठीक है। दिस इज अवर 10 सेकेंड टाइम, 10 सेकेंड में उसने ये किया, तो आप देखेंगे टाइम हमारा 10 सेकेंड आ गया और रिटार्डेशन आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 5 इंटू 10⁻³ ये पावर 3 है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है जहां एक करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बीच में हमने नेगेटिव चार्ज को रखा हुआ है। तो आपको पता है ना, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जहाँ करंट फ्लो हो रहा है पहले से, ठीक है। तो अभी क्या है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चल रहा है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में ज्यादा आप क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी आप इतना ही समझ लो। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है, विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को जस्ट इनिशियल स्पीड का डबल कर लेगा। मतलब कितने टाइम में इसकी जो स्पीड है वो इनिशियल के डबल, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको पता है टाइम t निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे, v हमें दिया हुआ है 5 2 10 हो जाएगा बेटा 10⁻3, और ये दिया हुआ है 5 10⁻3, a दिया हुआ है हमें 10⁻12, t हमें नहीं मालूम जो हम यहाँ से निकालेंगे। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का -5 10⁻3 इक्वल्स टू 10⁻12 इंटू टी। अब एक्सपोनेंट से सेम है, जब एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो पावर को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब इसको बाहर कॉमन लिया, क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 5 इक्वल्स टू 10⁻12 इंटू टी हो गया। अब 10 में से 5 गया 5, 10⁻3 इक्वल्स टू 10⁻12 इंटू टी हो गया। टी निकालूंगी तो 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻12। अभी पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस 12, तो हो जाएगा 5 10⁻⁻9, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है। तो आप इसको टाइम को बोल सकते हो 5 नैनो सेकेंड। सोचो इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी चलता है ना। माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो कि अपनी स्पीड को बहुत जल्दी से कवर करता है, तो देखो केवल 5 नैनो सेकेंड में इसने अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी कर दी, डबल कर दी। और कितने ज्यादा रेट से मतलब ये अपने स्पीड को बढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना बेटा। तो ये चीजें ना धीरे धीरे मालूम चलेंगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है, कैसे करते हैं, ये बड़ी क्लास में जब आप आओगे। अभी अभी तो आप छोटे हो, 11th में अभी नहीं है, आप 12th में आपको मालूम चलेगा।
ये इलेक्ट्रोस्टैट्स एक यूनिट होती है, वहां पे आएगा। चलो अब सेकंड चीज क्या बोली है, व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस के लिए क्या लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो आपको दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻³ टाइम कितना दिया हुआ है हम निकाल चुके हैं, 5 × 10⁻⁹ प्लस हाफ ए कितना है 10⁻12 दिया है बेटे, टाइम कितना है 5 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 25 आ जाएगा, पावर को आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो हाफ इंटू 10⁻12 और ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻18 स्क्वायर करने पर पावर ऐड हो जाती है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब इसे काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 12.5। तो अब हम 25 × 10⁻⁻6 कर देते हैं, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻, कितना, ये जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 12 गया 6, 10⁻, अगेन ये एक्सपोनेंट्स वाला केस आ गया बेटा, 10⁻⁻6 एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 12.5, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 37.5 10⁻⁻6 मीटर्स। ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन, आप अपने आप भी कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी को हमने कार मान लिया, ठीक है बेटा, वो एक लगातार चलती हुई आ रही है, यहाँ पर जो यू है देखो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड चलती आ रही है, ठीक है। तो अब कार को देखो कैसे चल रही है, इसको हम पहले बड़ा कर ले। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो कार है पीछे से, मतलब जीरो से नहीं चलती हुई आ रही, देखो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, जो यू जो है इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो चल कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी कि वी भी 20 मीटर है, क्या चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यानी कि ए जीरो हो गया इस जर्नी में, ठीक है बेटा। और टाइम कितना तक लगा रही है, 5 सेकंड तक, देखो 5, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्या लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ पहले फेज में, जब लगाओगे तो क्या होगा, u कितना है 20 है, t कितना है 5 है, अब आप जब यहाँ लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया, a कितना है 0, तो 0 की मल्टीप्लाई आप चाहे बेटा किसी से भी कर लो, क्या आएगा 0 ही तो आएगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये कंक्लूड कर लो कि जब भी हमारा मोशन यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है या और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उस केस में हम डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं, है ना, एस इक्वल टू यू इंटू टी, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर, यानी कि पहले फेज में इसको पॉइंट आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ए बी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 100 मीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ से यहाँ तक बी टू सी की जर्नी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आगे पढ़ो, कि देन इट डी एक्सिलरेट्स, मतलब डी एक्सिलरेट्स का मतलब होता है ए जो है वो नेगेटिव में है, मतलब रिटार्डेशन, मतलब स्पीड कम कर रहा है वो, ठीक है। तो कम कर रहा है यूनिफॉर्मली कितने से 2 मीटर पर सेकंड से, जो ए जो है माइनस में आएगा बेटा, है ना, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी, ए नेगेटिव एक्सिलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सिलरेशन बोलते हैं, कितने टाइम तक, टी 5 सेकेंड्स तक, ठीक है बेटा। अब क्या बोला हुआ है, यूनिफॉर्म डिक्सेलरेशन हो रहा है, तो अब आपको क्या बता रहे हैं, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ट्रेवल्ड। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम हमें दिया हुआ है, जब दिया होता है तो हम क्या करते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस 81st इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फाइनल हमें नहीं मालूम, यू हमें पता है 20 से ही चलते आ रही है, ए हमें दिया है -2, टी हमारा यहाँ पर 5 सेकेंड दिया हुआ है बेटे, आप लगाओगे तो आपको यहाँ से u मिल जाएगा -10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पर लिखी हुई है वेलोसिटी जो थी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई। अब अगला क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 100 मीटर आ चुका था, अब हम लगाएंगे कि बी से सी तक कितना किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप S1 मान लो, है ना, और इसको आप S2 मान लो, फेज 2 के लिए ये निकाल रहे हैं, तो ये S2 मान लेते हैं, कितना आएगा, u कितना है वही 20 है, टाइम कितना है वही 5 है ना, 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -2 है इस वक्त, और ये 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस, इससे कट गया 1, माइनस आएगा ना बेटा, -1, ये हो जाएगा -1, हम इसको इरेज करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -5, 25, तो 100 में से 25 ये कितना आएगा 75, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 75 मीटर्स, तो टोटल कितना हुआ बेटे
टोटल जर्नी कितने की चली उसने? 100 पहले चली, फिर 75 चली, 175 मीटर्स। तो हमारे पास दो आंसर जो उसने हमसे पूछे थे, क्या क्या पूछा था? फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया बेटा 175 मीटर्स। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ कि कौन सी क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों वहां अप्लाई होती है जहां पर यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे। एक कार मूव करते हुए आ रही है, मतलब पीछे से यू कुछ ना कुछ है, वो क्या है देखो क्वेश्चन में दिया होगा। ये कितने से? 72 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा ठीक है, और ये कितना है? बॉट टू स्टॉप, फिर यहाँ पर स्टॉप हो गई, स्टॉप मतलब V0 हो गया, कितना? 100 मीटर के बाद। 100 मीटर, देखो डिस्टेंस मीटर में दिया है तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटे। तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में हमारी इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो u हमें दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 100 दे दिया। हमसे पूछा है कि भाई ऑब्वियसली जब ये चलते हुए आ रही है तो धीरे 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 स्टॉप करेगी, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ ना बेटा, पहले स्पीड को कम करेंगे, कम धीरे धीरे कम करेंगे, तो वो जब कम कर रहा है रिटार्डेशन, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? कितना होगा रिटार्डेशन? मतलब ए जो है वो अपने आप ही नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे आएगा हम अभी करके देखते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम, टाइम भी पूछा है कि इट टेक टू कार टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा कार को स्टॉप करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में। आपको पता है ना क्या होता है, हम टाइम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें जीरो स्टॉप कर रखा है, बिल्कुल रोका हुआ है, कार को रोकना है तो स्टॉप v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। u हमें दिया हुआ है 20, ए हमें नहीं मालूम, तो हम ये वाला तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि हमें दोनों चीज अननोन है। देखो बेटा, ए भी अननोन है और टी भी अननोन है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, सेकंड लगा लेते हैं। एस इक्वल टू यू, ऐसे करके आप चेक करना, ठीक है? ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, ए टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, ये चीज गलत हो गई तो कोई बात नहीं, अब आप चेक कर लो तो मालूम चल गया ना कि ये नहीं लग सकती है। तो ये देखो 100 मीटर ये हमें दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, टाइम हमें नहीं मालूम, ए हमें, देखो अगेन देखो बेटा, ए हमें टी भी नहीं मालूम, ये दो चीजें फिर अननोन हो गई, तो हटाओ इसको भी। अब देखो ना क्या कंक्लूजन निकला, जब टाइम नहीं दिया होता है तो हम क्या लगाते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से आपको मालूम चलेगा बेटे, कौन आप लगा के देखो तीनों, अब आपको कंक्लूजन खुद ही मालूम चल जाएगा कि कैसे होगा। तो ये 0 हो जाएगा, यू 20 हो जाएगा, है ना, और ये 2 हो जाएगा, ए हमें नहीं मालूम लेकिन हमें डिस्टेंस पता है कितनी है, 100 दे रखी है इसने। देखो अब आ जाएगा, ये जो है 400 इक्वल टू 200 ए, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 400 हो जाएगा, और ये 200 ए हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, ए आ जाएगा -4/2, यानी कि ए आ जाएगा मेरा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है अगली बात, तो ये देखो आपको मालूम चल गया इससे कि जब टाइम नहीं दिया रहता है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें यूज नहीं करनी होती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम थर्ड ही यूज करते हैं, इसलिए मैं थर्ड किया। देखो फर्स्ट करके देखा, दो चीज अननोन थी, है ना, थर्ड ये सेकंड करके देखा तो दो चीज अननोन थी, इसलिए थर्ड करके देखा तो आ गया। देखो टाइम नहीं था ना इसमें। अब अगला क्या बोल रहा है ये, अभी हमारा क्या निकला? ए। अब निकल जाएगा आराम से, टाइम टाइम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पहले दो चीज अननोन थी तो हम ए निकाल के आ चुके हैं। वी 0 हो गया, ये 20 हो जाएगा, ए हमने निकाल दिया -2, अब टी निकालना है ना, इधर जाके -20 हो जाएगा तो -2t हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, टी इक्वल 20/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेकेंड। आ गया आंसर। ठीक है, तो टाइम लगा 10 सेकेंड्स, और रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन हुआ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना और लाइक भी करना और कमेंट भी करना।